हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए, मेरा जो है यूनिट डिजिट का पार्ट नंबर 2 आप आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी जो है इकाई अंक को निकालना हो और उस अंक के ऊपर यदि घात दिया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं आपकी जो है सीधे टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूं। चलिए, तो लिखा है यहाँ पे यह यूनिट डिजिट और यहाँ का है, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों इकाई अंक। और मैंने सिंपल साधारण जितने भी यूनिट डिजिट के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया। और ये दूसरा आपका है कि इकाई अंक वाले वैसे प्रश्न जिनके ऊपर घात लगा हो। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले से जो है समझाऊंगा, इसके बाद जो है सारे सवालों को लगाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो किसी भी जो है संख्या के ऊपर घात दिया गया हो और उसके इकाई अंकों को ज्ञात करना हो, तो वैसे सवालों को लगाने से पहले कुछ चीजों को आप लोग जो है अपने कॉपी पे नोट करेंगे। चलिए देखिए, कराया जो है कौन कौन से, तो कह रहा है एक आपका 0 दिया हो, इसके बाद दोस्तों आपका 1 दिया हो, इसके बाद दोस्तों आपका क्या दिया हो 5 दिया हो, इसके बाद दोस्तों आपका दिया हुआ 6। यानी 1 1 0 और 5 और 6, यानी 0 1 5 और 6, ये 4 ऐसे अंक हैं। अंक दिए हो, अंक दिए गए हो तो उसका इकाई अंक वही प्राप्त होता है, उसका इकाई अंक वही प्राप्त होता है। तो ये आपके 4 एक तरह से कहें तो मैजिक नंबर है। और दोस्तों इसको यदि आप बेहतर ढंग से इसको याद कर लेते हैं तो बहुत सारे जो है आरआरबी या एनटीपीसी ऐसे एग्जाम जो है एग्जामों में ऐसे ही करके आता है। तो इस छोटी छोटी बातों को अगर यदि आप याद कर लेते हैं तो किसी भी प्रश्न को लगाने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, चलो अब इसके मूल जो है बेस, यानी इसके कहने का अर्थ क्या है, ये क्या बताना चाहता है। तो दोस्तों ये बताना ये चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल में सर क्या लिखा हो, मान लीजिए 2 6 5 3 ये 3 और यहाँ मान लीजिए 0 के पावर 6 और ये मान लीजिए 5 है। मल्टी का यूनिट डिजिट, यूनिट क्या डिजिट। तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट निकालना हो कि उत्तर क्या आएगा, तो दोस्तों वेरी सिंपल। मैंने कहा कि जिस जो है प्रश्न का इकाई अंक पे यदि क्या हो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6, 4 ही अंक है दोस्तों। तो ये दिए गए हो उनको आप 100 में 100% एकदम आंख मूंद के दोस्तों जो इकाई अंक पे लिखा होगा उसी को सिर्फ आप क्या लिख देंगे आंसर। चलिए, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सिंपल आंसर हुआ क्या 0। और कुछ प्रश्नों की मैं बात करता हूं, जैसे लिखा हो 6 9 3 5 के पावर कितना, सपोज दैट दोस्तों ये 25 यानी 25 लिखा हो ना। का क्या करिए सर, यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, यूनिट डिजिट। तो दोस्तों इसका आप निकालेंगे यूनिट डिजिट, सिंपल क्या होगा, इकाई पे क्या है 5, सर इकाई पे 5 है तो मैंने कहा 0 1 हो 5 हो 6 हो, तो सिंपल 5 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। तो एग्जाम में ध्यान देंगे आप 100 में 100% उसके अधिक प्रश्न इसी टाइप के दिए रहते हैं क्योंकि उसमें कम समय में करना रहता है। तो जिस बच्चे को बेस या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो आसानी से उस सवाल को कम समय में लगा के निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रश्नों के जो है मैं बात करूं, कौन से प्रश्नों के बारे में, तो जो प्रश्न दोस्तों 0 1 5 और क्या 6 को छोड़ के इकाई के अंश स्थान पे व्यवस्थित यानी जो है वहां रखे गए हो। तो जैसे मान लीजिए सपोज क्या 28 के पावर मान लीजिए 14, कितना है 14 का यूनिट डिजिट ज्ञात करें, यूनिट डिजिट ज्ञात करें या क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। कोई भी एक प्रकार से प्रश्न लिखा हो उसके पावर जितना घात हो
सिंपल आप क्या करेंगे, उस घात में 4 से भाग देंगे। कितना से? 4 से। और 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल आएगा वही इकाई अंक के ऊपर पावर लगा देंगे, और दोस्तों जो है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे देखिए ये लिखा है 14 में आप भाग दें कितना से? 4 से। अभी घबराइए मत, अभी घबराइए मत, आप सिर्फ इसको जो है उतना कम यानी 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं, बहुत कम समय में। लेकिन दोस्तों भी मैं सिंपल पहला सवाल बता रहा हूँ, इसलिए आसानी से बता रहा हूँ ताकि पहले बेस को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसके बाद उसको आप सेकंड में लगा सकते हैं। देखिए लिखा 4 से काट जो है भाग देंगे तो क्या बच जाएगा सर? 4 क्या ही 12, बचेगा कितना? रिमाइंडर 2। सर मुझसे इससे मतलब नहीं, मुझसे केवल मतलब है रिमाइंडर से। किससे? शेषफल से। इसमें शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 4 से भाग देंगे तो 2, तो इसलिए आप इकाई पकड़ेंगे आप 8 की पावर कितना? 2, 8 64 इकाई क्या होगा? 4। इसका उत्तर क्या आएगा सर? इसका सिंपल उत्तर आएगा कितना? 4। ठीक है, चलिए और कुछ जो है एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए दे दिया थोड़े से बड़े अंकों, जैसे मान लीजिए 109 के पावर, मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों लिखा है 77। कितना? 77। अब आप लोग भाग नहीं देंगे, क्योंकि भाग देंगे तो समय लगेगा, और कंपटीशन के एग्जाम में जितना कम समय में अब जितने अधिक जो है क्वेश्चन को जो आप सॉल्व कर जाए वही लड़का टॉप कर पाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ फटाक से हम लोग जो है वैसे ही मुजबानी जो है 4 से भाग देंगे। चलिए यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, 3 बचा। ठीक है दोस्तों, 3 बचा, इसमें जो है दे देंगे 37, और इसके बाद 4 9 36, पावर कितना बचा? 1, यानी क्या लिखेंगे आप लोग? 9 के पावर सिंपल कितना? 1, और यही दोस्तों आपका सिंपल क्या हो जाएगा सही? 9, और मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। 9 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए और कुछ प्रश्न के बारे में चर्चा कर लूं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे लिखा हो 3 6 8 के पावर, मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए 10 मतलब 107। कितना है? 107 का इकाई या सर वही यूनिट डिजिट। यूनिट क्या दोस्तों? डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? किसका? 368 के पावर 107 का। तो 368 के पावर 107 का निकालेंगे। मैंने कहा दोस्तों आंख मूंद के जो उसके पावर लिखा होगा उस पर आप भाग दीजिएगा कितने से? 4 से। चलिए तो 4 से नीचे भाग देंगे सर। 4 गुना के 8, 2 बचा, 27, 4 6 24, 25 26 27, रिमाइंडर 3 बचेंगे। चलिए दोस्तों तो मैंने कहा इकाई पर रखिएगा, तो 8 के पावर कितना? 3। क्या करेंगे आप? अगर नहीं समय आता तो सही 8 गुणे कितना? 8 8 64 और 4 8 32, रिमाइंडर 32 को आगे क्या आएगा? इकाई पे 2। यही 2 आपका सिंपल दोस्तों क्या जाएगा? आंसर। सेकेंडों में दे सकते हैं, सेकेंडों में आपका क्या जाएगा दोस्तों? आंसर। चलिए और कुछ जो है प्रश्न आपके बुक से मैं लगाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल में आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे लिखा है कि 7 के पावर 1 यानी 105, 7 के पावर 105 यानी 105 का यूनिट डिजिट। यूनिट क्या दोस्तों? डिजिट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यूनिट क्या डिजिट क्या होगा? तो 7 के पावर 105 है, करेंगे क्या दोस्तों? सर वेरी सिंपल, करें कुछ यूं कि रिमाइंडर जो है सिंपल, या इसके पावर जो ऊपर घात है उस पर कितना से भाग देंगे दोस्तों? तो 4 से। चलिए भाग दीजिए सर, कितना जाएगा ये? 4 गुना के 8, 2 बचा, 25, 4 छके 24, 1 बचा, यानी सिंपल 7 के पावर 1, और दोस्तों यही सिंपल आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 7 आपका क्या होगा? आंसर। इसी प्रकार दोस्तों आप सेकंडों में किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और दूसरा एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे लिखा है 5 6 2 5 के पावर लिखा है आपका 153, इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 671 के पावर कितना लिखा है दोस्तों? 72 का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? चलिए देखिए लगा जाए। मैंने कहा आंख मूंद के आप जो घात होगा उस पर कितना से भाग? 4 से। चलिए भाग दीजिए सर, इसको भाग देंगे 4 क्या 12, लिखा कितना है दोस्तों? 15। तो ये कितना रिमाइंडर बचा इसमें से? 3, ये 3 में से कितना? 33, 4 8 32, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 5 के पावर कितना? 1। और ये तो ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने बताया था कोई अंक लिखा हो उसके पावर कुछ भी हो, लेकिन जो है जिसके ऊपर पावर लगाया उसके जो है इकाई अंक का जो अंक हो या तो 0 या तो 1 या तो 5 और या तो 6, उसका सिर्फ वही आंसर आता है। इसलिए यहां क्या आएगा आपका? सिंपल आप आंख मूंद के फटाक से 5 लिख देंगे।
चलिए गुड़े ये 6 7 1, यहाँ 1 है इसलिए 1, 5 1 कम 5, और ये दोस्तों क्या जाएगा आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे इतने बड़े बड़े सवालों को आप भाग नहीं देंगे। क्यों? कब? जब दिमाग में रखे रहेंगे कि इकाई अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6, तो सेकेंडों में आप सिंपल उसके ऊपर ताकेंगे नहीं कि कितने पावर है, केवल डायरेक्ट आंसर। सर ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 1 कम 5, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए उनको लगाया जाए। जैसे देखिए ध्यान से दोस्तों, लिखा है आपका 7 के पावर 95 माइनस लिखा है दोस्तों 3 के पावर 58 का यूनिट डिजिट। यूनिट क्या दोस्तों? तो डिजिट का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, चल लगाया जाए इसको, वेरी सिंपल। चलिए भाग दीजिए, 4 दूना के 8, 1 बचा, 15 4 3 12, 3 बचा, यानी 7 के पावर दोस्तों कितना? 3 माइनस इसमें भाग दीजिए तो सही 4 भाग दे, 4 1 कम 4, 58 देंगे तो 4 1 कम 4, कितना बचा? 1, 4 4 को 16, 2 बचा, यानी 3 के पावर कितना? 2, 3 के पावर 2, ये 7 7 49, 7 7 49, और दोस्तों खोल दीजिएगा 7 गुणे 7 गुणे कितना? 7 माइनस 3 गुणे कितना? 3, सही होगा 7 7 49 और 9 7 63, कितना आएगा आपका? 63। सपोज दैट 9 7 63 और दोस्तों माइनस कितना हो गया? 3 3 के 9, ये 6 7 कितना जाएगा आपका? 13, 13 में दोस्तों 9 जाएगा, कितना आएगा? सिंपल आपका 4, ये आपका क्या जाएगा? आंसर 4 आपका दोस्तों क्या जाएगा? आंसर। इस प्रश्न का आंसर हुआ कितना इस प्रश्न का? तो 4। ठीक है, चलिए अगला कुछ जो है न्यूमेरिकल दिया है, लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में करा लिखा है आपका प्रश्न कि 3 के पावर 61 मल्टीप्लाई बाई 6 के पावर 43 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 82 का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कैसे लगाएंगे? वेरी सिंपल, 3 के पावर 61 भाग दिए फटाक से 4 से, सर 4 1 कम 4, 2 बचा, 4 5 20, 1 बचा, 3 के पावर कितना? 1 मल्टीप्लाई बाई ये 6 है, या लिखा हूं 6, सिंपल 6 लिखेंगे। मैंने कहा पावर मत देखिएगा, डायरेक्ट 6। ठीक है, चलिए गुड़े 7 तो है तो नहीं होगा, इसमें फॉर्मूले में नहीं आएगा। चलिए तो 82, 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, ये सिंपल आपका रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? आपका सही है, मेरा सिंपल होगा कितना होगा? 2, यानी 7 के पावर सिंपल आप क्या करेंगे? जब दिमाग ना काम करे दोस्तों तो भाग दीजिएगा। कितना से? सब 82 में कितना भाग देंगे आप लोग? सही 4 से, 4 गुना के 8, ये कैंसिल, ये 2 क्या होगा आपका? सिंपल बचा, यानी 2 बचने के बाद 10 गुना 0। क्या बात है जी, बात बिगड़ गई ना, क्या बात बिगड़ गई। चलिए ये आपका प्रश्न है 3 के पावर 61 गुणे 6 के पावर 43 गुणे 7 के पावर 82 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल क्या, 61 भाग देंगे आप तो किससे? 4 से ना, तो क्या आएगा? सही 4 1 कम 4, 2 बचा, इसमें जाएगा 21, 4 5 20, यानी 3 के पावर दोस्तों का सिंपल क्या होगा? 1। चलिए आगे करेंगे तो सिंपल गुड़े को गुड़े 6 में 43 से भाग, मैंने कहा 6, आप उनके 6 उतार लीजिएगा। ठीक है, नियम से, क्योंकि किसी जो है इकाई पे 6 उसके पावर कितना लिखा उसका उत्तर क्या आता है? 6। चलिए 7 के पावर 82 है दोस्तों, 7 के पावर 82 में भाग देंगे तो कितना सही? भाग देंगे 4, 4 गुना क्या? रिमाइंडर कितना बनेगा? सिंपल आपका 2। तो दोस्तों ये बात 3 को 3 और गुड़े 6 को 6 गुड़े 7 से 4 9 आएगा, तो 36 18 8 9 72, कितना आएगा आपका दोस्तों? 2। सिंपल क्या हो जाएगा? आंसर। क्या होगा दोस्तों आपका? सिंपल आंसर। चलिए और जो है कुछ प्रश्नों को चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है जैसे फॉर एग्जांपल में आपकी बुक में लिखा है 17 के पावर 1999 और आगे दोस्तों आपका प्लस 11 के पावर लिखा है 1999, फिर दोस्तों आगे लिखा है माइनस 7 के पावर 1999 का इकाई अंक का यूनिट ज्ञात करें। यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सिंपल सर कितना भाग देंगे? वही सर सिंपल किससे? तो 4 से। चलिए भागिए तो 4 4 को 16, 3 बचा 39, 4 9 36, 3 बचा, 4 9 36, 3 बचा, यानी 7 के पावर कितना दोस्तों? 3 प्लस ये 1 है, यहाँ 1 है, सिंपल 1
पावर कितना भी हो, मैंने बताया आप लोगों को पहले जो है, माइनस ये 7 सही सेम प्रोसेस, यहाँ देखिए सेम प्रोसेस, यानी इस पे भी 7 पे पावर कितना आएगा सिंपल आपका दोस्तों 3, ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में कैंसिल, एक आपका सिंपल क्या हो जाएगा आंसर। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं 100 में 100% कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।